राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप मिले बॉस, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब की विदेश यात्रा की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है और हर बार फजीयत से कम नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि गोदी मीडिया ने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। बाद में वहीं की मीडिया ने या कि इंटरनेशनल मीडिया ने यह दिखा दिया कि बिना टीपी के वो बोल नहीं पा रहे थे, दोनों तरफ टीपी लगी हुई थी, है ना। फिर G7 की तमाम तस्वीरें आई, गोदी में मीडिया एंकर्स लगे हुए हैं कि नहीं बॉस ये नहीं हुआ। बॉस देखा अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, वो डर गया, थर थर काम किया, मतलब पतलून गीली हो गई सबके सामने। किसकी? ट्रंप की। मोदी जी को देखते ही ड्रामा कर रहे हैं, दोनों पाठशालाएं चलाई जा रही, वो भी दिखाऊंगा आज आपको। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात बने। कहां कैसे थे? बहुत बॉडी लैंग्वेज दोनों चिल्लाने नई तरह की पाठशाला लाने वाले, और दोनों की पोल खोलने के लिए मोदी जी का एक वीडियो भी सामने आ गया कि बिना पर्ची देखे वो पढ़ ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये खुद उन्होंने साबित कर दिया है। आपको दिखाऊंगा इसके साथ साथ कि दोनों एंकर जो आजकल पाठशाला वर्सेस पाठशाला चल रही है, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया है चैनल, अब पाठशाला चला रहे हैं दोनों। ये चाटुकारिता पढ़ाएंगे, बिल्कुल दोनों ने चाटुकारिता की सारी हद पार की। और ऐसे ही पत्रकारों के लिए खास तौर पर मोदी जी के सामने मक्खन लगाने वाले एक पत्रकार की तारीफ कर दी कि आप हमारे वाले से, यानी अमेरिका के पत्रकारों से बेहतर तो आपके मक्खन लगाने वाले पत्रकार हैं। जी हां, खुल्ला दिखाऊंगा कि और खबरें भी, क्योंकि मुहर्रम आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? हिंदुवादी संगठन ना, खाकी वालों को भी देखिएगा, रील बना रहे हैं कि कैसे घर में घुस कर धमकियां दी जा रही, क्या क्या हो रहा, और बहुत सारी खबरें भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस वीडियो को जरा देखिएगा। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avian. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on. अब बताइए, पर्ची में देखकर ये पढ़ रहे हैं कि मुझे आगे क्या बोल रहा है। दरअसल जो बराबर में बैठे हैं भाई, उसने पूरा लिख कर दिया था और नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदी में कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, वो कह रही बड़ी बात नहीं, मैं ये कोई कहता हूँ कि ज़रूरी है कि अंग्रेजी आनी चाहिए। देश का राजनेता ऐसा होना चाहिए चाहे वो हिंदी बहुत अच्छी जानता हो, अपने देश की मातृभाषा अच्छी तरह जाने, बाकी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, ये बात क्लियर है, नहीं जानते मत जानिए, लेकिन एक अच्छा राजनेता होना चाहिए, तो देश को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। विपक्ष का एक कहता रहे कुछ भी कि या इंग्लिश नहीं आती, देश का नेतृत्व करता तो अच्छा हो, गुमराह तो ना करे, गुमराह बहुत करते हैं। पर्ची देखकर पढ़ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, अभी बॉडी लैंग्वेज दिखाऊंगा। देखिए, दोनों की बैठक बॉडी लैंग्वेज आपने देख ली। आप कहेंगे बार बार बॉडी लैंग्वेज क्यों कह रहा हूं, तो क्योंकि देखिए, मैडम आई है नई पाठशाला लेके, वो बता रही है बॉडी लैंग्वेज देखिए। कल तक अमेरिका के विदेश मंत्री अपनी सेना की जिस हरकत पर तेवर दिखा रहे थे, आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, देखिए। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time.
but we work together. बस इसी से मुरीद हो गए। मैं कह रहा हूं ना, ये नवभारत पहले तो पाठशाला जैसे नाम बिल्कुल करिए, है आपका, इनका विवेकाधिकार है। मैं कहता हूं ये रूबिका लियाकत को जिन लोगों नागरिकों की जान गई ना, वहां खड़े होकर ये प्रोग्राम एक बार करना चाहिए, उनके घर दरवाजे पर खड़े होकर, पता लग जाएगा। वी वर्क ऑन, ये करने से नहीं होता मैडम। बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, दिख गया था, एक शब्द नहीं पढ़, वैसे देख के पढ़ रहे हैं कि आगे क्या बोलना है। बॉडी लैंग्वेज उसे कहते, बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। थोड़ा गोदी एंकर बनने का मन करता है, बॉडी लैंग्वेज मत बनिए, बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। क्या कह दिया उसने कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं? तो क्या उसने ये कहा कि 3 नागरिकों की जो जान गई उसकी जांच बैठाइए, जो अमेरिकन सैनिक इसके लिए जिम्मेदार होगा जेल की सलाखों के पीछे होगा? कहा। ट्रंप के चेहरे पर शिकन नजर आई, आंखों में शर्म नजर आई? कुछ नहीं था। आंखें झुकी हुई किसकी थी इस पूरी कन्वर्सेशन में? आप खुद देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। ये वाले तो ये तो नई लाई हैं कि नवभारत टाइम्स पर पहले वो लाते थे भाई साहब, है ना, सुशांत बाबू, वो आजकल न्यूज 18 चले गए, वो अलग कर रहा है, उनका भी दिखाऊंगा, सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ना। अब ये जरा इनको भी सुनिए, जरा इनका एक अलग है। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप मिले बॉस, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ट्रंप तो और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं लोग सोचे नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि यहां तो लोग माहौल बना रहे थे कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। बहुत दिन से आप यही सब ना सुन रहे हैं कि मोदी तो डर गए हैं। लेकिन बॉस आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट के रख दिया। कल G7 के मंच से ट्रंप को कायदे से सुनाया। पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई साहब मोदी तो एकदम खुला ट्रंप को सुना दिया। और कल तो सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। ट्रंप को सुना दिया, ये सुना दिया, क्या सुनाया? क्या नाम लेकर कहा कि आपने, आपके जो सैनिक हैं उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा? क्या ये वर्ल्ड बोला गया है कहीं? ये कहीं बोलते हुए सुनाई दिया? नहीं, कोई कहीं बोलता हुआ सुनाई नहीं दिया। ये झूठ बोलते हैं सारे पत्रकार। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सारे के सारे पत्रकार, आप जानते क्या कह रहे? रूबिका लियाकत ने एक हद तक क्या कह दिया? ये कह दिया कि ट्रंप तो ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी राष्ट्रपति की बेइज्जती कर देता है। लेकिन मोदी जी के सामने वो कैसे बात कर रहा था, चीन के राष्ट्रपति के साथ कैसे बात करता, बात करिए। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, पता नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो पद है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बहुत बड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो किया वैसा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कर सकता है। क्यों तुलना कोई और नहीं रूबिका लियाकत कर रही है। जाइए जाकर देखिए, भी वो चीन गए थे ट्रंप, वहां क्या हुआ था। अब देखिए लोग भी कह रहे हैं मोदी ने आज सामने बैठकर ट्रंप को सुनाया। मोदी के सामने ट्रंप के तेवर ढीले थे भाई साहब। बॉस इतनी तारीफ की है कि मोदी के ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो फिसल कर आदमी गिर जाए, इतना मक्खन ट्रंप मोदी को लगाए। ऐसी तारीफ ट्रंप किसी की जनरली करते नहीं है। पीएम मोदी ने करी ट्रेलर दिखा दिया था, ऐसी तस्वीरें कि राहुल गांधी के होश उड़ जाएंगे, ट्रंप चौंक हो गए, पता नहीं क्या क्या। और यही वजह है कि देखिए ये आदमी क्या कहता है, जरा सुनिएगा गौर से। Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know, your Your reporters are much nicer than mine. Go ahead. तो ये भाई साहब दूरदर्शन के एक पत्रकार हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं अतुल साहब। दूरदर्शन रिपोर्टर हैं, मैं नहीं जानता दूरदर्शन के रिपोर्टर हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल है इंडियन कोई रिपोर्टर ही, क्योंकि जो कहा है राष्ट्रपति जी आप इतिहास रचने के कगार पर है। ट्रंप मोदी की तरफ इशारा करते हुए, मुझे ये आदमी पसंद है, आपके रिपोर्टर हमारे रिपोर्टर से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। समझ लीजिए, मक्खन लगाएंगे फिसल कर गिर जाएंगे, है ना। अब जरा यहाँ देखिए एक चीज नजदीक से बनाओ। मेरे बाप का नाम क्या है? गब्बू। ताजी आप रखते हैं 12 फीट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 12 फीट से ऊपर किसी ताजिया नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। ये स्पष्ट जान लीजिए। आप समझ गए? ठीक है ना। ये सब काम किए जा रहे हैं, घर में घुसो और रील बनाकर बकायदा धमकी दी जा रही है। इस धमकी का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी ही चीजें जब कांवड़ यात्रा आती है तो एक एक कांवड़िए के घर जाओ और ऐसे ऐसे जाकर कह के देख लो। चलो वो भी मत करो, सड़क पर ही कुछ करके देख लो। इन पुलिस वालों की गाड़ी को पलटकर फूंक दिया जाता है, इनकी हिम्मत नहीं हो पाती। और तस्वीरें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें देखी है,
कार्रवाई करने जाता है कोई एसएसपी तो उसका तबादला कर दिया जाता है। बरेली में हो चुका है, उत्पातियों के खिलाफ किया था जब। तो ये स्थिति है। और दूसरी तरफ भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा भाई साहब को सुन लीजिए एक मिनट, ये जरा सुनिए। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। कह रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो रील बनाकर भेज रहा है कि देखो मैंने धमकी दे दी है। ये रील मानी जाएगी या वाकई ऐसा करने का काम कहा गया है कि मुसलमानों को मुहर्रम के मौके पर चेतावनी, धमकी ज़्यादा लग रही थी, चेतावनी समझाने कम है, चेतावनी है, धमकी ज़्यादा लग रही थी, उसकी वीडियो बनानी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।